Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral and today we are going to study chapter number 15, that is Air Around Us from class 6 science textbook. Air Around Us जो कि हवा हमारे आसपास है, उसमें इस चैप्टर में बेसिकली हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि एयर हमारे आसपास है, एयर में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एयर कैसे कैसे उन लिविंग बींग्स को मिलती है जो वाटर में रहते हैं या सॉइल में रहते हैं। अगर हम एयर को एटमॉस्फेयर से रिमूव कर दें तो क्या होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में बेसिकली हम ये 4-5 या सब पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बताएंगे कि वेदर एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग और नॉट। सबसे पहला सब टॉपिक आपकी बुक में गिवन है, दैट इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। इट इज गिवन इन अ क्वेश्चन फॉर्म कि क्या हवा हमारे आसपास प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी को समझेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा उसके रिजल्ट से कि यस एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, मैं रिजल्ट आपको पहले ही बता रही हूँ कि इस एक्टिविटी से हम ये जान लेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि यस एयर हर जगह प्रेजेंट है। आइए करते हैं एक एक्टिविटी। आपने 2 बकेट्स लेनी है, बकेट 1 एंड बकेट 2। ठीक है, फर्स्ट बकेट में आपने एक बॉटल डालनी है। ठीक है, बकेट इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, बकेट को पानी से भर लीजिए। 2 बकेट्स हैं, दोनों को पानी से भर लीजिए। बकेट 1 में आप एक खाली बॉटल डालिए। ठीक है, जो माउथ ओपन करके उसका, ठीक है, वो आपने ऐसे करके पानी में डालना है, बिल्कुल स्ट्रेट। व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि पानी उस बॉटल के अंदर नहीं जाएगा, पानी उस बॉटल के अंदर नहीं जाएगा। सेम एक्सपेरिमेंट आपने बकेट 2 में करना है। बकेट 2 पानी से भरी हुई है, बट इस बार जो आप बॉटल डाल रहे हो पानी के अंदर, वो थोड़ा इधर हमने स्ट्रेट डाली थी बॉटल। क्या डाली थी? स्ट्रेट बॉटल डाली थी, बट इधर आप थोड़ी टिल्टेड करके बॉटल डिप करोगे। टिल्ट करके मतलब ऐसे थोड़ी टेढ़ी करके आप बकेट के अंदर बॉटल डालोगे। व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि पानी बॉटल के अंदर जाना शुरू होगा और कुछ एयर बबल्स आपको नजर आएंगे, कुछ बबल्स बनते हुए आपको नजर आएंगे। जब बुड़ुक बुड़ुक आते हैं ना, आवाज आती है, वो बबल्स आपको कुछ नजर आएंगे। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चलता है? इस एक्टिविटी से आपको पता चलता है कि जो बकेट 1 थी उसमें पानी क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि उसमें एयर प्रेजेंट थी। ठीक है, उसमें एयर प्रेजेंट थी। जैसे ही हमने बॉटल को टिल्ट किया तो क्या हुआ? पानी अंदर जाने लगा, और जो पानी अंदर जाने लगा, मैंने आपको बताया कि उसमें एयर प्रेजेंट थी। पानी जब अंदर जाने लगा तो एयर बाहर आएगी। जब एयर बाहर आएगी तो वो बबल्स की फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आई थी? बबल्स की फॉर्म में। तो इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलता है यस कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या इस एक्टिविटी से आपको पता चलता है? यस दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इट इज ट्रांसपेरेंट, आपको ये नजर नहीं आती, आप इसे सिर्फ फील कर सकते हो। इट हैज नो कलर, इसका कोई कलर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड का कलर व्हाइट है, ये वॉल का कलर येलो है, ठीक है, बट ये टॉप का कलर मेजेंटा पिंक है। बट आपको क्या ये पता है कि जो एयर है उसका कलर क्या है? नहीं, यू आर अनअवेयर, क्योंकि एयर का कोई कलर ही नहीं होता। इट हैज नो कलर, इट इज ट्रांसपेरेंट, यू कैन ओनली फील द एयर। ठीक है, यू कैन ओनली, मैंने नीचे लिखा है, यू कैन ओनली फील इट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, तो यस आपने बोलना है यस एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। अगर आपसे कोई पूछे एयर का कोई कलर होता है तो आपने कहना है नो, एयर का कोई कलर नहीं होता। आपसे अगर कोई पूछे इज एयर ट्रांसपेरेंट, तो आपने कहना है यस एयर इज ट्रांसपेरेंट। इंपॉर्टेंट नोट एक दिया हुआ है नीचे कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हाउ? आपने देखा होगा ये खाली बॉटल है। ठीक है, ठीक है, हमने वाटर के अंदर भी डिप करी, बकेट के अंदर डिप करी विच इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, फिर भी उसमें पानी नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसमें एयर थी, इस बॉटल में एयर थी। इट मीन्स अगर आपको कोई भी चीज खाली नजर आ रही है, इट मीन्स वो खाली नहीं है, उसके अंदर एयर है। ठीक है, आप किसी भी चीज को खाली नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे मार्कर का रिफिल है। ठीक है,
इसके अंदर अभी रिफिल है, जब ये बॉटल एम्प्टी हो जाएगी तो क्या होगा, आप ये नहीं बोल सकते कि ये बॉटल एम्प्टी है, नहीं, आप ये बोलोगे कि इस बॉटल के अंदर क्या है, आप बोलोगे इस बॉटल के अंदर एयर है। क्या है? एयर है। अगर ये बॉटल एम्प्टी हो जाती है, अभी तो रिफिल है, ठीक है, अभी इसमें इंक है, ठीक है, बट जब ये बॉटल खाली हो जाएगी तो आप ये नहीं बोल सकते कि दिस बॉटल इज एम्प्टी, आप ये बोलोगे यस, देखने में तो लग रहा है कि दिस बॉटल इज एम्प्टी, बट आप ये बोलोगे यस दिस बॉटल इज एम्प्टी बट फिल्ड विद एयर। क्या बोलोगे? फिल्ड विद एयर, ये हवा से भरी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको आपके फर्स्ट सब टॉपिक का आंसर मिल गया होगा। कोई अगर आपसे पूछे इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर, देन यू कैन एग्जैक्टली देन यू कैन से कॉन्फिडेंटली यस एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड सब टॉपिक, दैट इज व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। हवा किन किन चीजों से बनी हुई होती है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो हवा होती है वो बहुत सारी गैसेस के एक मिक्सचर होता है, बहुत सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके एयर बनती है। आइए समझते हैं कौन सी ऐसी गैसेस होती हैं जो एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट इज दी वाटर वेपर्स। वाटर साइकिल का कंसेप्ट आपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल, आई होप आपने मेरी अगर लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने वाटर साइकिल बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इफ एनीबडी इज अनअवेयर अबाउट द टर्म वाटर वेपर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है वाटर वेपर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लैंड है, इस पे आपने एक बकेट फेंकी पानी की, ठीक है, यहाँ है सन, ठीक है। तो जब ये पानी, हीट, जो सन क्या देता है हमें? हीट। जब ये हीट वाटर पे पड़ेगी तो क्या होगा? वाटर वेपर हो जाएंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और क्या बन जाएंगे? वाटर वेपर्स। क्या बन जाएंगे? वाटर वेपर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर वेपर्स क्या होते हैं। आप ये एक्टिविटी अपने घर में भी कर सकते हैं। आप अपने रूफ टॉप पे जाइए, वहां एक बकेट गिराइए एंड विद इन हाफ एन आवर आप बकेट फुल ऑफ वाटर, आप पानी गिराइए, विद इन हाफ एन आवर आप ये देखेंगे कि वो पानी आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी सन की हीट से क्या होगा, वो एयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो एयर में क्या बन जाएंगे उसके? वाटर वेपर, जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं। अगर लिक्विड से कोई चीज गैसियस फॉर्म में जाती है तो क्या बन जाती है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। तो सबसे पहले एयर किस किस चीज से बना होता है? दैट इज वाटर वेपर। याद रखेंगे, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? वाटर वेपर। सेकेंड इज ऑक्सीजन। सेकेंड इज ऑक्सीजन, जो हमें चाहिए, जो लिविंग बींग्स को चाहिए जीने के लिए। सांस कैसे लेते हैं? कौन सी हम गैस लेते हैं अपने अंदर? दैट इज ऑक्सीजन। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम रिलीज करते हैं ताकि प्लांट्स जी सके। मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हमें मिलती है, ठीक है, ताकि हम जी सके। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ताकि प्लांट्स जी सके, ठीक है। प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में आपको गैसेस का एक्सचेंज समझ में आ गया। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ताकि प्लांट्स जी सके और प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ताकि हम लोग जी सके। फोर्थ वन इज द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर ऑक्सीजन। अगर कोई गैस है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फॉर द सर्वाइवल, दैट इज नाइट्रोजन। एंड द फिफ्थ वन इज डस्ट एंड स्मोक। आपने देखा होगा एयर में, फॉर एग्जाम्पल आप कभी ट्राई कीजिएगा, एक बिल्कुल रूम बंद कर दीजिएगा, बस एक छोटा सा होल छोड़िएगा अपने रूम के अंदर। उधर से जब आपको देखेगा कि सनलाइट आएगी तो सनलाइट में आपको छोटे छोटे एक डस्ट एंड स्मोक से छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएंगे। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो होते हैं डस्ट एंड स्मोक। क्या होते हैं? डस्ट एंड स्मोक। इन सबको, जितने भी एयर के मिक्सचर हैं, इन सबको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो अब हम वन बाय वन करके जो एयर के जितने भी गैसेस एयर में प्रेजेंट है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वाटर वेपर्स का कंसेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप रूफ टॉप पे एक बकेट दैट इज फुल ऑफ वाटर, आप उसको गिराइए और आप विद इन 1 आवर आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो पानी वहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हीट, सन की हीट पड़ेगी उस पर, वो क्या होगा, जो वाटर होगा वो एयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे वाटर के क्या बन जाएंगे? वाटर वेपर्स। सो एयर का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट आपको
आपको आई होप समझ में आ गया होगा, दैट इज वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकेंड, ऑक्सीजन, कैसे पता चलता है कि एयर में ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में है या क्या है, उसको हम स्टडी करते हैं। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप क्या करेंगे, एक टेबल लेंगे, ठीक है, टेबल पे आप 2 कैंडल्स रखेंगे। क्या रखेंगे, कैंडल्स। आपने सेम लेंथ की, ठीक है, नो डिफरेंस, आपने सेम लेंथ की 2 कैंडल्स रखी, कैंडल ए एंड कैंडल बी, ठीक है। एक टेबल के ऊपर आपने 2 कैंडल्स रखी, कैंडल ए एंड कैंडल बी। कैंडल ए को तो आपने कुछ नहीं करना, बट कैंडल बी को बर्न कर लेना, इनको जला लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने कैंडल बी के ऊपर एक ग्लास रख लेना है। क्या रखना है, ग्लास। कैंडल बी को आपने ग्लास से कवर कर देना है, ठीक है। जब एक स्टील का कोई भी ग्लास हो आप उसको कवर कर दोगे, ठीक है। विद इन आई थिंक 5 to 6 मिनट्स के बाद व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जब आप ये ग्लास रिमूव करोगे तो क्या होगा कि ये जो कैंडल होएगी वो बुझ चुकी होगी एज कंपेयर टू द कैंडल ए अभी भी जल रही होगी और कैंडल बी बुझ चुकी होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि दोनों कैंडल सेम कंपनी की हैं, दोनों को एक साथ ही बर्न किया गया, बट कैंडल ए को कुछ नहीं हुआ, कैंडल ए तो जल रही है, बट जो कैंडल बी है हमने सिर्फ उस पे ग्लास क्या रखा, वो बुझ गई। तो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए वो क्यों बुझी, क्योंकि एयर में जो कंपोनेंट है ऑक्सीजन, रिजल्ट बता रही हूं, एयर में जो कंपोनेंट है ऑक्सीजन वो क्या सपोर्ट करता है, बर्निंग को। क्या सपोर्ट करता है, बर्निंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एयर में क्या, एयर में ऑक्सीजन है, तो ये कैंडल एयर में थी, हवा का पूरा कांटेक्ट था तो ये जल रही थी। ऑक्सीजन का काम क्या है, बर्निंग को सपोर्ट करता है। इधर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी, ग्लास रख दिया, बंद हो गई, तो क्या हुआ, ये बुझ गई, ठीक है। सो एयर में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि बर्निंग को सपोर्ट करता है, दैट इज ऑक्सीजन। अगर आपसे कोई पूछे विच एलिमेंट और विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर सपोर्ट्स बर्निंग, बर्निंग को कौन सा ऐसा एलिमेंट है एयर का या कौन सी ऐसी गैस है एयर में जो प्रेजेंट है जो बर्निंग को सपोर्ट करती है, तो आपने बोलना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ठीक है। तो अब हम आते हैं नाइट्रोजन पे, नेक्स्ट गैस के ऊपर। देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज खाली नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई ना कोई गैस तो प्रेजेंट होएगी, कोई भी चीज कभी खाली नहीं होती, कोई ना उसमें एयर तो फिल होती है। जैसे ही हमने इसको कवर किया, ठीक है, तो मान लीजिए हमने ऑक्सीजन की सप्लाई तो बंद कर दी, ठीक है, ऑक्सीजन हवा में था, बंद कर दिया, बट इसके अंदर भी तो कोई गैस होगी ना, इसके अंदर भी तो कोई हवा होगी, ठीक है, जो कि कुछ देर तक उसको चला तो रही है ना। तो कौन सी ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन तो चलो काट दी, बट लेकिन कोई और गैस भी होगी जो प्रेजेंट होगी, दैट इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, ठीक है, नाइट्रोजन का ये काम नहीं होता कि वो बर्निंग को सपोर्ट करे। बट आपसे अगर कोई पूछे एक्सेप्ट आफ्टर दैट ऑक्सीजन हमने कट कर दी, तो कौन सी ऐसी एयर है जो इस टम्बलर में प्रेजेंट होगी, दैट इज नाइट्रोजन। कौन सी ऐसी गैस है जो मेजरली आफ्टर ऑक्सीजन इस टम्बलर में प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेप्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स, हम लोग रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ताकि हम उसे रेस्पिरेट करके हम लोग अपनी लाइवलीहुड आराम से कर सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। व्हाट इज डस्ट एंड स्मोक, आप किसी भी फ्यूल को जब बर्न करते हो या किसी भी चीज को बर्न करते हो तो डस्ट एंड स्मोक जरूर होता है। दैट्स वाई फैक्ट्रीज में जितनी भी चिमनीज हैं उनको बंद करने का गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि एयर पॉल्यूट होती है, डस्ट एंड स्मोक से एयर पॉल्यूट होती है। हालांकि एयर में हमेशा डस्ट पार्टिकल्स तो रहेंगे ही, इसकी एक्टिविटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक रूम के अंदर आपने क्या करना है,
एक बिल्कुल डार्क रूम लेना है, उस रूम में सिर्फ एक छोटा सा होल करना है, उस होल से ही लाइट आनी चाहिए, उस रूम में और कोई लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सन रेज उसमें से रूम में एंटर करेंगी तो आप ऑब्जर्व करोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे, दैट इज डस्ट एंड स्मोक। तो आई होप जितने भी 5 to 6 कंपोनेंट्स थे एयर के, दैट इज वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट एंड स्मोक, देयर आर 5 कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द एयर। ये आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे, अब अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जितनी भी गैसेस हैं वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे? तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ मैंने लिखे, नीचे लिख रखा है कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर। देखिए, अगर एयर पूरी 100% है, ठीक है, अगर एयर पूरी 100% हम ले लेते हैं, तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है प्लस नाइट्रोजन है, ठीक है, वो ही 99% है। 100% में से 99% ही सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने ऑक्यूपाई किया है। ओनली 1% कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मैं लिख सकती हूं, डस्ट एंड स्मोक और वाटर वेपर्स है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चीजें 1% के अंडर आती हैं और 99% के अंदर कौन सी चीजें आती हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 99% प्रेजेंट है एयर के अंदर, और सिर्फ 1% प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक एंड वाटर वेपर्स। सो आते हैं हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक के ऊपर, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन फॉर्म, दैट इज how does oxygen available to animals and plants living in water and soil? ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं या सॉइल के अंदर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है, वो कैसे जी पाते हैं? तो आइए समझते हैं कैसे मिलता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। आपने क्या करना है, ठीक है, एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, दैट इज आपने एक बीकर लेना है, उसको गैस पे रखना है, ठीक है, इसमें पानी डाल देना है। आफ्टर फ्यू मिनट्स व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो पानी होगा उसमें आपको नीचे कुछ ऐसे टाइनी बबल्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? कुछ ऐसे छोटे छोटे बबल्स आपको नीचे नजर आएंगे। जब ये पानी हीट अप होने लगेगा, ऐसे छोटे छोटे बबल्स नजर आएंगे। तो ये बबल्स क्या है? दैट इज जो एयर में जो हमारा जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे वो इस बीकर के अंदर चले गए। जितने भी जो भी एयर थी वो इस बीकर के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, सो डिसॉल्व हो गई। रादर आई वुड लव टू यूज अ वर्ड दैट इज डिसॉल्व। सो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी यही काम करते हैं, वो डिसॉल्व एयर यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। तो नीचे मैंने आपको ये चीज लिखी है कि एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिसॉल्व एयर इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। जो एयर है, जो बाहर एयर है, वो इसके अंदर आई और वो डिसॉल्व होने लगी तो वो बबल्स बनाने लगी। तो बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं? डिसॉल्व एयर यूज करते हैं पानी के अंदर फॉर रेस्पिरेशन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्वेटिक एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं, ठीक है, तो आपने बोलना है कि वो डिसॉल्व एयर का यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। किस एयर का यूज करते हैं? डिसॉल्व एयर का। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक के लास्ट सब टॉपिक के ऊपर, दैट हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, कुछ ज़्यादा तो बहुत कुछ हो सकता है, बट द पॉइंट इज मेन क्या होगा, जो हमारी इंटरडिपेंडेंस है प्लांट्स और एनिमल्स की या लिविंग बींग्स की प्लांट्स के साथ, या प्लांट्स और एनिमल्स की जो इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड समझाते टाइम कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तभी आपको ये बोला जाता है ग्रो मोर ट्रीज इफ यू वांट टू सेव द ह्यूमन बीइंग्स, इफ यू वांट टू सेव द ह्यूमैनिटी। आपको ट्रीज लगाने चाहिए, जितने ट्रीज होंगे उतनी ऑक्सीजन हम लोगों को मिलेगी। तो क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स, इसका नीचे मैंने लिख रखा है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर, ठीक है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एंड CO2 फ्रॉम द एयर, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन ही एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा? हम तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, बट प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन हमने रिमूव कर दिया एयर में से। तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, हम लोग जी नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये इंटरडिपेंडेंस क्या डिस्टर्ब हो जाएगी ना, इंटरडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। सो बेसिकली, और अगर हम लोग खत्म हो गए तो हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे पाएंगे। सो बेसिकली ऑक्सीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वी कैन से it plays a very much important role in the atmosphere. So आपको आई होप ये छोटा सा चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, दैट इज एयर अराउंड अस। इसमें एयर के मेजरली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।